सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज जो वीडियो बनाया जा रहा है यह चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस चैनल का जो नाम रखा गया है वो बुद्धिस्ट आइस ऑफ नागास रखा गया है। तो जब यह नाम मैं सोच रहा था कि आखिर चैनल का क्या नाम रखा जाए, तो मेरे दिमाग में ये आया कि ज़रूर ऐसा कोई नाम रखा जाए कि जिसका नाम पढ़कर ही लोगों के दिमाग में मैसेज जाए, लोगों तक मैसेज जाए। अगर बुद्धिस्ट आइस ऑफ नागास, इसका हिंदी में अर्थ है नागों की बुद्धिस्ट आँखें। तो ये नाम क्यों रखा? ये नाम इसलिए रखा क्योंकि हम लोग मूल रूप से इस देश के नागवंशी लोग हैं। हमारी जो मूल पहचान है वो नागवंशियों की पहचान है। हमारी बुद्धिस्ट की पहचान यह तथागत बुद्ध के जन्म के बाद में बनी। तथागत बुद्ध ने अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, भिक्षु संघ का निर्माण किया। निर्माण करने पर उस विचारधारा को नागों ने, नागवंशियों ने स्वीकार किया, तब बुद्धिज्म की पहचान बनी या बुद्धिस्ट की पहचान बनी। लेकिन हमारे पूर्वज तो तथागत बुद्ध के पहले भी थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पहले से हमारे नागवंशी लोग इस देश पर, इस पृथ्वी पर रहते आए हैं। तो हमारी जो मूल पहचान है वो नागवंशियों की पहचान है। तो ये जो नागवंशियों की पहचान है, इन्हीं नागवंशियों के एक परिवार में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। तथागत बुद्ध भी नागवंशी थे। नागवंशी परिवार में बुद्ध का जन्म हुआ है। बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में अम्बट सुत्त है और अम्बट सुत्त में तथागत बुद्ध अम्बट को समझाते हुए कहते हैं, अम्बट और तथागत बुद्ध की चर्चा होती है, तो तथागत बुद्ध अम्बट को समझाते हुए कहते हैं कि हे अम्बट, हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के थे। तथागत बुद्ध अम्बट को कहते हैं कि मेरे पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के थे। और दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व डायरेक्टर नवल वियोगी, इन्होंने एक किताब लिखी, नाग प्राचीन भारत की शासक जातियाँ। उस किताब में नवल वियोगी जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश ये नागवंशी था। मतलब तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के थे और नवल वियोगी जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश या नागवंशी था। इसका मतलब ये है कि तथागत बुद्ध का जन्म नागवंशी परिवार में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जब नागवंशी परिवार में हुआ, तथागत बुद्ध नागवंशी हुए। तो ये जो नागवंशियों की जो परंपरा है या हमारी जो पहचान है, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति से या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर उसके पहले से भी यह चली आ रही है। और इसी नागवंशी परिवार में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। इसका अर्थ है तथागत बुद्ध नाग थे, नागवंशी थे। तथागत बुद्ध एक महान नाग थे, महान नाग थे। तथागत बुद्ध ने जो आम नाग प्रजा थी, नाग जनता थी, नाग लोग थे, इन आम नाग जनता का तथागत बुद्ध ने पथ प्रदर्शन किया, मार्गदाता बनकर काम किया। तो तथागत बुद्ध एक महान नाग थे। तो मार्ग प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन और मार्गदाता का कार्य तथागत बुद्ध ने किया, जिसके ऊपर नाग जनता, आम जो नाग जनता थी वो चली, उस विचारधारा पर चली और विचारधारा पर चलकर उन्होंने अपना शासन, राज सत्ता स्थापित की और बड़े बड़े शासक बने। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम नागवंशियों का जो पथ प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया, वो महान नाग तथागत बुद्ध ने किया। जब पथ प्रदर्शन महान नाग तथागत बुद्ध ने किया, तो पथ प्रदर्शन या मार्गदाता का कार्य कौन कर सकता है? जिसकी आंखें हो, जिसको दिखाई देता है, वो मार्गदाता का कार्य कर सकता है। बुद्धिस्ट आइस ऑफ नागास मतलब
नागवंशियों की बुद्धिस्ट आंखें। बुद्धिज्म या नागवंशियों की आंखें है, जिसके ऊपर चलकर उसको अपना पथ प्रदर्शक मानकर हम इस देश के शासक बन सकते हैं। और इतिहास में नागवंशी इस देश के महान सम्राट और शासक बने। यह बुद्धिज्म के विचारधारा पर चलकर, बुद्धिज्म को अपनी आंखें बनाकर नाग जनता इस देश की शासक बनी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल का नाम रखा गया है बुद्धिस्ट आइज ऑफ नागास। इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आज बस इतना ही। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।